बहुत समय पहले भारत की धरती पर एक नया सूरज उगने वाला था। मौर्य और शुंग वंशों के पतन के बाद देश छोटे छोटे राज्यों में बंट चुका था। लोग एक ऐसे राजा की प्रतीक्षा कर रहे थे जो फिर से एकता, शांति और समृद्धि ला सके। तभी इतिहास के पन्नों में एक नया नाम चमक उठा, गुप्त वंश। कहानी शुरू होती है एक साधारण से व्यक्ति श्री गुप्त से। उन्होंने इस वंश की नींव रखी। उनके बाद उनके पुत्र घटोत्कच ने शासन संभाला। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू होती है जब उनके पोते चंद्रगुप्त प्रथम ने सिंहासन संभाला। उन्होंने अपने राज्य को इतना मजबूत बनाया कि पूरे उत्तर भारत में उनका नाम गूंजने लगा। चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकुमारी कुमारदेवी से विवाह किया, जिससे उन्हें राजनीतिक ताकत के साथ साथ वैभव और मान सम्मान भी मिला। यही विवाह गुप्त साम्राज्य के विस्तार की शुरुआत बना। कुछ सालों बाद चंद्रगुप्त का पुत्र समुद्रगुप्त सत्ता में आया, एक ऐसा राजा जिसे इतिहास भारत का नेपोलियन कहता है। वह केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि कवि, संगीतकार और कला प्रेमी भी था। उसने अपनी तलवार से पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया। उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए उसकी तस्वीर आज भी भारत की गौरव गाथा सुनाती है। उसने लगभग 20 से अधिक राजाओं को हराया, परंतु कई पर दया दिखाकर उन्हें स्वतंत्र भी रहने दिया। यही उसकी महानता थी, ताकत के साथ इंसानियत। समुद्रगुप्त के बाद उसके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग में पहुंचा दिया। उसके शासनकाल में भारत की समृद्धि, कला, विज्ञान, व्यापार और साहित्य सब अपने चरम पर थे। उसके दरबार में नवरत्न मौजूद थे, जिनमें कालिदास, वराहमिहिर और अमर सिंह जैसे महान विद्वान शामिल थे। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी रचनाएं की और आर्यभट्ट ने इसी काल में शून्य और पाई जैसी महान गणितीय खोजें की। इस दौर में बनारस, नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में दुनिया भर से विद्यार्थी ज्ञान लेने आते थे। गुप्त काल में ही भारतीय संस्कृति ने सबसे ज्यादा विकास किया। मंदिरों की नक्काशी, पत्थरों की मूर्तियां और संस्कृत साहित्य की रचनाएं आज भी उस गौरवशाली समय की गवाही देती हैं। लेकिन जैसे हर कहानी का एक अंत होता है, वैसे ही गुप्त साम्राज्य का पतन भी शुरू हुआ। हुओं के आक्रमणों, कमजोर उत्तराधिकारियों और आंतरिक कलह ने इस महान साम्राज्य को धीरे धीरे गिरा दिया। जो साम्राज्य कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, वह समय के थपेड़ों में बिखर गया। फिर भी गुप्त साम्राज्य ने भारत को एक पहचान दी, ज्ञान, कला और संस्कृति का वह दीपक जलाया जो आज भी बुझा नहीं है। और जैसे गुप्त सम्राटों ने कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी, वैसे ही आज भी कोई अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है। आपकी एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है।